हेलो स्टूडेंट। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट के क्वेश्चन कर रहे थे, उसी में आगे देखते हैं। आज के लेक्चर का फर्स्ट क्वेश्चन, 0 टू इनफाइनेट ग्रेटेस्ट इंटीजर में कॉट इनवर्स एक्स डी एक्स। देखो, ये इनवर्स ट्रिगो के जो क्वेश्चन है वो आप लिमिट को ब्रेक करके भी कर सकते हो एंड ग्राफिकल अप्रोच से भी कर सकते हो। ग्राफिकल अप्रोच ज़्यादा अच्छा रहेगा। ओके, ट्राई करते हैं। फर्स्ट आप लोग कॉट इनवर्स एक्स का ग्राफ बनाओ। कॉट इनवर्स एक्स, ओके, ये हाइट क्या थी? हाइट यानी रेंज पाई। ओके, और यहाँ पे 0 एंड यहाँ पे π/2। ओके, मुझे कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करना है? 0 से इनफाइनेट में इंटीग्रेट करना है उसके ग्रेटेस्ट इंटीजर को, कॉट इनवर्स को नहीं। ओके, चलो, ये 0 पे कितनी हाइट पे है? 0 पे π/2। π/2 यानी ये हाइट कितनी होगी? 1.57 नियर अबाउट। ओके, अब ग्रेटेस्ट इंटीजर में हम क्या सोचते हैं? उसके नियर कौन सा इंटीजर है? ओके, यहां से ग्राफ डिक्रीज हो रहा है यानी 1.57 है, यानी आपको ये सोचना है हाइट कब 1 होगी। ओके, यहां पे हाइट कौन सी है? 1.57 और यहां पे हाइट 1 है, ऐसा सोच लो। कौन सी हाइट है? 1। ये वाली हाइट कौन सी है? 1। ओके, कब 1 की हाइट आएगी? जैसे कि 0 रखा, कॉट इनवर्स 0 क्या आ गया? π/2 यानी 1.57। ओके, अब आंसर 1 कब आएगा? कॉट इनवर्स x। आप x की कौन सी वैल्यू इसमें रखोगे तो आंसर 1 आएगा? कॉट इनवर्स, यानी मुझे इसका आंसर क्या चाहिए? अंदर जो फंक्शन है उसका आंसर 1 चाहिए। ओके, मैं इसको 1 लिख देता हूँ, यानी x इक्वल्स टू क्या आएगा? कॉट 1। x इक्वल्स टू कॉट 1 आप यहाँ पे पुट करोगे तो ये आंसर 1 आएगा, यानी हाइट 1 आएगी। ओके, कॉट 1। ओके, आंसर आ गया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। देखो, यहाँ पे कॉट इनवर्स की हाइट देखो 1.57 और यहाँ पे कॉट की हाइट 1। अब उसका क्या लेना है आपको? 1 से 1.57 का डब्बा लेना है। डब्बा यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर। ओके, उसका आंसर क्या आएगा? यहाँ पे कॉट इनवर्स है और कॉट इनवर्स उसका आंसर क्या आएगा? उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर आप लोग लोगे तो आंसर क्या आएगा? 1। यानी ये पूरा ग्राफ यहाँ पे नीचे आ जाएगा 1 की हाइट पे, ऐसे। ग्रेटेस्ट इंटीजर यानी आपका ग्राफ हॉरिजॉन्टल लाइन होगी। ओके, यहाँ पे हाइट कौन सी थी? 1.57। फिर 1.57 का आपको डब्बा लेना है। डब्बा लेते ही 1.57 क्या हो गया? 1 हो गया। ये से ये सारे नंबर का मैंने डब्बा ले लिया ना, तो आपका ग्राफ यहाँ पे आ गया। ओके, अब यहाँ पे हाइट कितनी है? 1 की, और यहाँ पे प्लस इनफाइनाइट पे हाइट कितनी है? 0 की। ओके, और 0 और 1 के बीच का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है? 0। यानी पूरा ग्राफ 0 हाइट पे आ जाएगा, यानी पूरा ग्राफ यहाँ पे आ जाएगा, ये वाली लाइन पे। ओके, एक्स एक्सिस होती है वो 0 की हाइट होती है। अब आप लोग, आपका ग्राफ कितना आया? इतना ही। अब एक्स एक्सिस थ्रू जो एरिया है वो निकाल लो, वो आपका आंसर होगा। कैसे? ये वाला एरिया निकालना है आपको, ये वाला एरिया। ओके, क्या होगा? 0 टू इनफाइनेट कॉट इनवर्स x dx। क्या होगा ये एरिया? ये कितना? कॉट 1। ओके, ये कॉट 1 और ये कितना? 1। ये हाइट कितनी है? 1। कॉट 1 इंटू 1 इसका आंसर आएगा। ओके, या फिर ऐसे देखो,
0 से π/2, 0 से π/2 नहीं, 0 से cot 1 एंड cot 1 से इनफाइनेट। ये सेकंड मेथड है। ओके, 0 पे आंसर कितना है इसका? 0 पे आंसर बोलो। cot इनवर्स 0 1.57 और cot 1 पे इसका आंसर 1, यानी 1.57 से 1 के बीच का डब्बा क्या होगा? 1 dx। ओके, cot 1 पे इसका आंसर कितना? 1 एंड cot इनवर्स इनफाइनेट क्या होगा? 0 होगा, यानी यहाँ पे आंसर आएगा 0। ओके, यहाँ पे x 0 टू cot 1। ओके, cot 1 माइनस 0, यानी आपका आंसर आएगा cot 1। अब दोनों में से कोई भी मेथड कर सकते हो। ओके, एक और एग्जांपल देखते हैं। -1 to 1, -1 to 1 cos इनवर्स x। ओके, cos इनवर्स का ग्राफ बना दो आप लोग। cos इनवर्स का ग्राफ, ये हाइट कौन सी थी? ये वाली हाइट आपकी कौन सी थी? पाई। और ये पॉइंट कौन सा था? -1। ओके, और ये पॉइंट कौन सा था? 1। ओके, और यहाँ पे π/2। अब आप लोग ये सोचो, -1 पे ये इतनी हाइट दे रहा है। ओके, अब यहाँ से इसके नियर अबाउट इंटीजर कौन सा होगा? 2 या 3? देखो ये हाइट कम हो रही है, तो अब आप लोग कौन सी हाइट फाइंड करो? डिक्रीज हो रही है 3.14, तो अब आप लोग कौन सी हाइट फाइंड करोगे? 3 की। ओके, यहाँ पे 3 की हाइट है। कुछ समझ में आ रहा है मैं ऐसा क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि 3 एंड 3.14, सोचो आपका x 3 एंड 3.14 के बीच में है, यानी उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर है वो क्लियर हो जाएगा। क्या आ जाएगा? 3। ओके, यहाँ पे 3 की हाइट। ओके, सोचो 3 की हाइट कब आएगी? x की वैल्यू आपको क्या रखनी होगी? cos 3। cos 3 रखो यहाँ पे, cos इनवर्स cos 3, ये दोनों कैंसल और आंसर आ जाएगा 3। आंसर यानी हाइट। ओके, अब इसके बाद नेक्स्ट इंटीजर कौन सा होना चाहिए? 2। ओके, 2 सेकंड क्वाड्रेंट में आता है, यानी नेगेटिव होगा। ओके, यहाँ पे 2 ले लेते हैं, 2 की हाइट। ओके, ये हाइट 2 की। ओके, और 2 की हाइट कब आएगी? आप कौन सी वैल्यू रखोगे? cos 2। x की जगह पे cos 2 रख दो, cos एंड cos इनवर्स कैंसिल हो जाएगा और 2 की हाइट आ जाएगी। अब 2 के बाद कौन सी हाइट? 1 की हाइट। ये कौन सी हाइट है? देखो तो, ये कौन सी हाइट है? ये हाइट है 1.57 की, यानी आपको इस साइड और आना है। आपको कौन सी हाइट चाहिए? 1 की हाइट। ये आपकी 1 की हाइट है। ओके, 1 की हाइट कब होगी? cos 1 पे। ओके, 1 आ गया हाइट में। अब इसके बाद का इंटीजर कौन सा होगा? 0। 0 हाइट, यानी यहाँ पे। और 0 हाइट कब आएगी? 1 रखने पर। आप सब लोगों को पता है cos इनवर्स 1 क्या होता है? 0। कुछ आया समझ में? पहले यहाँ पे हाइट कौन सी थी? 3.14। ग्राफ डिक्रीज हो रहा है, इसलिए इसके नियर अबाउट इंटीजर कौन सा आएगा? 3। इंक्रीज हो रहा होता तो कौन सी? 4 इंटीजर आता। ओके, 3 के बाद का इंटीजर 2, 2 के बाद का इंटीजर 1 और उसके बाद का इंटीजर 0। ओके, यहाँ पे ये 0 की हाइट है। हाइट कौन सी है? 0 की। आया समझ में? ओके, अब यहाँ से ये किसकी वैल्यू लिखी है मैंने? ये वैल्यू यहाँ पे मैंने रिप्रेजेंट की है, वो किसकी है? cos इनवर्स की। अब हम लोग उसका डब्बा निकालेंगे। 3 से 3.14 का डब्बा क्या होगा? 3, यानी ये पूरा ग्राफ यहाँ पे आ जाएगा। ये वाला किस हाइट पे आ जाएगा? 3 की हाइट पे। ये हाइट 3 की है। ओके, और 2 से 3 के बीच का डब्बा कोई नंबर
2 से 3 के बीच में है उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा, 2 आएगा। ओके, तो यानी ये पूरा ग्राफ यहाँ पे आ जाएगा 2 से 3 में। ओके, फिर यहाँ पे 2 से 1 के बीच उसका डब्बा क्या होगा, 1, यानी ये पूरा ग्राफ यहाँ पे आ जाएगा। और 1 से 0 यानी ये पूरा ग्राफ कहाँ, यहाँ पे आ जाएगा। ओके, अब हमें एरिया निकालना है, किससे बाउंड होता हो, ग्रेटेस्ट इंटीजर का ग्राफ हमने ड्रॉ किया उससे एंड एक्स एक्सिस से। ओके, पहला एरिया आपका ये आएगा, ये वाला दिख रहा है, ये एरिया, ये रेक्टेंगल। ओके चलो, ये रेक्टेंगल, ये हाइट कितनी है 3। ओके, ये एरिया कितना होगा 3 इंटू ये डिस्टेंस कितना होगा cos 3 + 1। ओके, फिर ये एरिया, ओके हाइट कितनी है 2, cos 2 - cos 3, ये लेंथ निकाली मैंने। ओके, फिर ये हाइट है 1 की, 1, ये हाइट 1 और ये डिस्टेंस cos 1 - cos 2। ओके, और ये वाला एरिया तो पूरा 0, ये एरिया नहीं चाहिए। हमने जो ग्रेटेस्ट इंटीजर का ग्राफ बनाया, ये ग्राफ cos इनवर्स का था। ग्रेटेस्ट इंटीजर का ग्राफ यहाँ पे है, ये जो हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन होती है ना ऐसे, ये 3 वाली, 2 वाली, 1 वाली, और यहाँ पे ये कौन सी 0 की। अब यहाँ से कितना एरिया बाउंड होगा 0। ओके, अब इसका आंसर देखते हैं क्या आता है। ओके, cos 3 टाइम्स -2 टाइम्स यानी cos 3। ओके, cos 2 वो भी, ओके cos 1 एक ही बार है, cos 1। ओके, और कुछ +3। आप ऐसे भी कर सकते हो, देखो लिमिट में, लिमिट को ऐसे डिवाइड करके -1 to cos 3 dx, फिर cos 3 to cos 2 dx, cos 2 to cos 1 dx and cos 1 to 1 dx। ओके, ये x की लिमिट है, x is line in between -1 to cos 3। ओके, then cos inverse line in between 3.14 to 3, then इंटीजर पार्ट ऑफ x cos इनवर्स क्या आएगा 3। यहाँ पे आंसर आएगा 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1 एंड यहाँ पे 0। इंटीग्रेशन कर लेना, यही आंसर आता होगा। ओके, एक और ग्राफ देखते हैं, 0 to 10 पाई। थर्ड क्वेश्चन, 0 to 10 पाई, 0 to 10 पाई, ग्रेटेस्ट इंटीजर में tan इनवर्स x, ग्रेटेस्ट इंटीजर में tan इनवर्स x dx। ओके, tan इनवर्स x का ग्राफ बनाओ आप लोग, tan इनवर्स x का ग्राफ 0 से 10 पाई में चाहिए मुझे। ओके, ओके, ये आपका tan इनवर्स x का ग्राफ है, 0 पे कट करता है। ओके, इसकी मैक्सिमम हाइट क्या होती है, मैक्सिमम π/2 पता है, tan इनवर्स की रेंज -π/2 to +π/2, और ये हाइट कब आएगी इनफाइनाइट पे, और ये एग्जैक्ट नहीं होती, टेंस टू होती। ओके, अब लोअर लिमिट पे हाइट कितनी है, लोअर लिमिट पे हाइट 0, लोअर लिमिट पे हाइट, ग्राफ देखो 0 से पास हो रहा है, और यहाँ पे लोअर लिमिट पे ग्राफ यहाँ पे था। ओके, लोअर लिमिट पे हाइट 0 है। अच्छा, अब आपको क्या सोचना है, ग्राफ इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, यानी 0 से 1। ओके, यहाँ पे देखो 3.14 हाइट आई थी, फिर ग्राफ डिक्रीज हो रहा था, तो उसके नियर इंटीजर कौन सा था 3। अब 0 हाइट आ गई, यहाँ पे हाइट 0 है, अब हाइट 1 कहाँ पे, यहाँ पे हाइट 1 है। ओके, ये वाली हाइट सोचो क्या है 1। ओके, हाइट यानी आंसर, यहाँ पे आंसर 0 है, यहाँ पे आंसर 1 है। ओके, इसका आंसर कब 1 आएगा,
आप यहाँ पे क्या रखोगे, tan 1। ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो आप इसको क्या रख दो, 1 रख दो। ओके, यानी x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, tan 1। ऐसे सोचो। ओके, 0 के बाद 1 और 1 के बाद 2 होगा कभी, कभी होगा। 1 के बाद कभी भी 2 नहीं होगा। हाइट 2 इस ग्राफ में कभी नहीं आ सकती। क्यों नहीं आ सकती, मैक्सिमम इनफाइनाइट पे ये π/2 देगा, यानी इनफाइनाइट पे इसकी हाइट 1.57 होगी। हमें क्या, हमें तो कहाँ तक जाना है, 10 पाई तक। ओके, 10 पाई पे आप लोगों को ये तो पता चल गया इसकी मैक्सिमम हाइट कितनी होगी, 1.57। ओके, 10 पाई पे हाइट इतनी है, वो कुछ भी हो, हमें क्या, मुझे तो इतना पता है 1.57 से ज़्यादा नहीं होगी। ओके, चलो अब ये मैंने 10 इनवर्स के ग्राफ का एनालिसिस किया। अब मैं उसका डब्बा निकालूंगा, यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर। यहाँ पे हाइट कितनी, 0, यहाँ पे हाइट 1, और 0 से 1 के बीच का कोई भी नंबर होता है उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 आता है, यानी ये पूरा ग्राफ 0 की हाइट पे आ जाएगा। 0 की हाइट यानी ये वाली हाइट, यहाँ पे ग्राफ आ जाएगा, यहाँ पे। ओके, नीचे आ जाएगा। ओके, यहाँ पे 10 आंसर देगा 1। ओके, और यहाँ पे क्या आंसर देगा मुझे नहीं पता, लेकिन 1.5 से कम देगा और 1 से ज़्यादा देगा। 1 से ज़्यादा देगा 10 इनवर्स। ओके, यहाँ पे एंड 1.57 से कम देगा, π/2 से कम देगा। और इसका डब्बा क्या होगा, 1 से 1.57 के बीच के कोई भी नंबर का डब्बा 1 होता है, यानी आपका ग्राफ 1 की हाइट पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। ओके ओके, चलो ये वाला एरिया तो कितना हो जाएगा, ये वाला एरिया तो 0 हो जाएगा, ये वाला एरिया क्या हो जाएगा, 0। अब इसका एरिया, ये एरिया, ये हाइट देखो कितनी है, 1, हाइट 1। ओके, 1 इंटू ये L इंटू B, ये लेंथ कितनी होगी, 10 पाई माइनस 10 1, 10 पाई माइनस 10 1। आपका आंसर आएगा, आपका आंसर क्या आएगा, 10 पाई माइनस 10 1। ओके, आप ये क्वेश्चन ऐसे भी कर सकते हो। देखो, ऑल्टरनेट मेथड ये है, 0 to tan 1, 0 to tan 1 dx एंड tan 1 to tan पाई dx। अब x कहाँ पे है, 0 to tan 1 में। ओके, x 0 to tan 1 में, यानी tan इनवर्स कहाँ पे होगा, tan इनवर्स x 0 to 1 में, यानी यहाँ पे इसका डब्बा निकालोगे आप लोग तो क्या आएगा, 0। ओके, अब यहाँ पे x कहाँ पे है, tan 1 से tan पाई, यानी tan इनवर्स x की वैल्यू 1 से बड़ी होगी एंड आगे देखो 1.57 से छोटी होगी। ओके, यानी इसका डब्बा क्या आएगा, tan इनवर्स x का 1, यानी यहाँ पे आंसर 1। ये इंटीग्रेशन कर लेना, ये आंसर आ जाएगा, कॉपी करो ये। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे। जीरो 1 to tan पाई सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स। ओके, 1 to tan पाई, इंटीजर पार्ट सेक इनवर्स एक्स प्लस इंटीजर पार्ट कॉट इनवर्स एक्स। ओके, dx। ओके, पहले हम लोग सेक इनवर्स एक्स का डिस्कस करते हैं। 1 to tan पाई में सेक इनवर्स एक्स, 1 to tan पाई सेक इनवर्स एक्स। ओके, फिर ये आप लोग कर लेना या फिर बाद में डिस्कस करेंगे। ओके, इसका ग्राफ बनाते हैं। सेक इनवर्स का ग्राफ कैसे होता था, पहले कॉस इनवर्स बनाओ। ओके, पहले कॉस इनवर्स बना दो, फिर यहाँ से ये π/2 वाली लाइन होती थी,
यहाँ से ऐसे, ओके, और यहाँ से ऐसे। ये कॉस इनवर्स का ग्राफ कंसीडर नहीं करना है, ओके। ये हमारा क्या आ गया, यहाँ पे π/2, यहाँ पे पाई। हमें कहाँ पे देखना है, 1 से tan पाई में, ओके, 1 to tan पाई, यानी यहाँ पे 1 है और यहाँ पे क्या है -1, ओके। 1 पे हाइट कितनी है, 0, ओके। 1 पे हाइट है, यहाँ पे हाइट लिख रहा हूँ, हाइट कितनी है 0, यानी रेंज उसकी, आंसर हाइट यानी सेक इनवर्स 1 क्या होगा 0, ओके। 0 आ गया। अब ग्राफ इंक्रीज हो रहा है, 0 के बाद कौन सा इंटीजर आता है 1, ओके। अब आप लोगों को ये सोचना है ये कौन सी हाइट है, π/2 की, 1.57 की, ओके। 1 हाइट कब होगी, यानी आंसर 1 कब आएगा, हाइट 1 यानी आंसर 1 कब आएगा, कब ये इसका आंसर 1 आएगा, यहाँ पे आप लोग क्या रखोगे, सेक 1। सोच लेना आपको आंसर क्या चाहिए, 1, मैंने आंसर 1 रख दिया, x की वैल्यू क्या आई, सेक 1, ओके। अब 1 आंसर आ गया। अब आप लोगों को ये सोचना है कि 2 आंसर कब आएगा। कुछ बच्चों को समझ में आ गया होगा, सर 2 आंसर कभी नहीं आएगा, क्योंकि मैक्सिमम हाइट कितनी देगा ये π/2, राइट साइड में, लेफ्ट साइड में पाई तक देता है, यहाँ पे मैक्सिमम हाइट देगा π/2, ओके। तो फिर हमें कहाँ तक लिखना है, tan पाई तक, tan पाई लिख दो यहाँ पे। tan पाई पे हाइट क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे इतना पता है tan पाई पे जो हाइट होगी वो 1.57 से कम होगी, यानी 2 से कम होगी, ओके। यहाँ से यहाँ पे आपकी हाइट है 0 to 1, 0 to 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0, यानी पूरा ग्राफ यहाँ पे नीचे आ जाएगा, ऐसे 0 की हाइट पे यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे आपकी हाइट है 1 और यहाँ पे 1.57 से कम, यानी 1 से ज़्यादा, यानी यहाँ पे आपका ग्राफ आ जाएगा 1 की हाइट पे, ओके, इस हाइट पे। अब इसका एरिया क्या होगा, इसका एरिया होगा 0, क्योंकि यहाँ पे ग्राफ है, और इसका एरिया, ये हाइट है 1 इंटू ये डिस्टेंस tan पाई माइनस सेक 1, ओके, tan पाई माइनस सेक 1, ओके। अब ये क्वेश्चन आप ऐसे भी कर सकते हो, 1 to tan पाई इंटीजर पार्ट सेक इनवर्स x dx, ओके। तो फर्स्ट 1 से सेक 1 dx एंड सेक 1 से tan पाई dx। 1 से सेक 1 में आंसर 0 आएगा एंड सेक 1 से tan पाई में आंसर 1 आएगा, ओके। अब आप लोगों को ये वाला क्वेश्चन ट्राई करना है, 1 to tan पाई cot इनवर्स x, ये वाला इंटीग्रेशन आप लोगों को करना है, ओके। कर लोगे आप लोग, इसका आंसर 0 आएगा। ये इंटीग्रेशन मैंने कर दिया, ये इंटीग्रेशन आप लोगों को करना है 1 to tan पाई वाला, ओके। क्वेश्चन 5, यहाँ से क्वेश्चन अभी बाकी है, ये आपको कंप्लीट करना है। क्वेश्चन 5, 0 to infinite 2e raised to minus x dx, ओके। e raised to minus x का ग्राफ ऐसे होता है, ये e raised to minus x का ग्राफ हमें चाहिए, 2e raised to minus x, ओके। कोई बात नहीं, यहाँ पे हाइट कौन सी होगी, x इक्वल्स टू 0 रख दो, यहाँ पे x इक्वल्स टू 0 रखने पर आएगा 2, यहाँ पे हाइट 2 होगी, ओके। अब आप लोगों को क्या सोचना है, समझ में आ रहा है, हाइट कितनी है 2 और ग्राफ क्या हो रहा है, डिक्रीज। तो अब आप लोगों को ये सोचना है हाइट 1 कब होगी, हाइट 1 कब होगी, ओके। अच्छा, यहाँ पे 2 हाइट, यहाँ पे 1 हाइट, बोलो x की वैल्यू कैसे निकालूं, इसको 1 रख दो, ओके। e raised to minus x इक्वल्स टू हाफ, e raised to x इक्वल्स टू 2 हो जाएगा एंड x इक्वल्स टू क्या आएगा, ln2। x की वैल्यू ln2 रखोगे तब हाइट 1 आएगी, ओके। अब आगे सोचो थोड़ा, अब इनफाइनाइट पे इसकी हाइट क्या आ रही है,
0, यहाँ पे हाइट 1 से डिक्रीज होते हुए 0। ओके, हमें कहाँ से कहाँ तक सोचना है 0 से इन्फाइनेट में, यानी इस साइड, राइट साइड। ओके, यहाँ पे हाइट 2 है, यहाँ पे हाइट 1 है, और ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालोगे 1 से 2 का, यानी ये पूरा ग्राफ 1 पे आ जाएगा। 1 से 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1, यानी आंसर 1, यानी हाइट 1। ग्राफ आ गया 1 की हाइट पे। यहाँ पे हाइट 1, यहाँ पे हाइट 0। 0 से 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है? 0, यानी पूरा ग्राफ आ जाएगा 0 हाइट पे। ओके, यानी ये एरिया तो 0, हमें इसका इंटीग्रेशन करना है। ओके, आपका एरिया क्या आएगा यहाँ पे लिख लेते हैं। एरिया, ये हाइट है 1 और ये डिस्टेंस है ln2। ln2 आपका आंसर आएगा ln2। या फिर इस क्वेश्चन को आप ऐसे ही कर सकते हो, 0 to ln2 dx एंड ln2 to infinite dx। 0 से ln2 में ये हाइट आपको 1 आएगी, और ln2 से इन्फाइनेट में इसका आंसर 0 आएगा। ओके, ऐसे भी ये क्वेश्चन आप लोग कर सकते हो। ओके, ये कॉपी करो।